यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिष उपाय, राशि, नक्षत्र, ग्रह सबके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में रत्नों का संसार। आज आपको मेष राशि के बारे में बताते हैं और मूंगा के बारे में बताते हैं कि मेष राशि के लिए मूंगा क्या है और मूंगा के लिए मेष राशि क्या है। इसी के ऊपर आज ये वीडियो है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला वीडियो आपको हमारा जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपके सामने आज मेष राशि और मूंगा के बारे में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से समझें इसको कि मेष राशि क्या होती है और उसके लिए मूंगा कितना उपयोगी है। मेष 4वें अग्नि तत्व राशि है। यह पिछले भाग से उदित होने वाली राशि है। दिशा पूर्व है, रंग लाल है, स्वभाव उग्र है तथा प्रभाव गर्म शुष्क है। यह विषम व पुरुष तथा क्षत्रिय जाति है। यह दिनवली और इसका वास पर्वत वन, मंगल इसका स्वामी, सूर्य इसमें उच्च के और शनि महाराज इसमें नीच के बनते हैं। कद मझला होता है ऐसी जातकों का। शरीर पतला होता है किंतु सुगठित होता है। रंग गेहुआ होता है, साफ, परंतु रंग रूप अधिक चिकना चुपड़ा नहीं होता है, शुष्क होता है। गला एवं मुंह कुछ लंबा, बमों पर घने बाल, सिर के बाल कुछ रूखे रूखे होते हैं। अच्छे दबदबे वाले और दृष्टि तेज और तीक्ष्ण स्वभाव ऐसे जातकों का होता है। तो मेष राशि के जातक होते हैं या मेष लग्न के जातक होते हैं। यह तेज दिमाग, फुर्तीले, क्रोधी होते हैं। यह बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इनमें साहस कूट कूट कर भरा होता है। हिम्मत तथा शक्ति कमाल की होती है। इनका मन अग्रणी होकर काम करने पर प्रसन्न रहता है। यह बड़े निर्माता होते हैं तथा किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये निडर निर्भय भी होते हैं तथा जोखिम के काम बड़ी कुशलता से करते हैं। इन्हें झगड़े, लड़ाई आदि संबंधी बहुत अच्छा ज्ञान होता है कि इससे हमें क्या नुकसान और क्या फायदा है। इनका हृदय बड़ा विशाल और चित्त इनका बड़ा उदार चित्त वाले ये व्यक्ति जातक होते हैं। निष्काम सेवा, उदारता इनका आभूषण होता है क्योंकि चर राशि है। यह परिवर्तनशील होते हैं। ये अपनी बात मनवाकर छोड़ते हैं। यह समझते हैं कि बुद्धि एवं ज्ञान में यह सबसे आगे हैं। यदि मेष राशि वाला क्रोध में आ जाए तो धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से शांत हो पाता है। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। जिस कार्य के पीछे पड़ जाए पूरा करके ही छोड़ते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करना ही ठीक समझते हैं। खुशामद इनको बहुत भाती है, खुशामद पसंद है। और किसी से नाराज़ हो जाएं और कोई इनकी खुशामद करना चाहे तो उससे बड़े खुश रहते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करना ही ठीक समझते हैं। खुशामद इनको अच्छी लगती है, इसलिए ये उस आदमी से बड़े खुश रहते हैं। आलोचना बहुत बुरा मानते हैं। ये हर काम में जल्दबाजी करते हैं, इसलिए कई बार काम में इनको सफलता भी नहीं होती। कार्य आरंभ करने से पूरी दिलचस्पी नहीं होती है, परंतु अंत तक पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रहती। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी काम को उन्होंने शुरू किया है तो शुरुआत में ये बहुत उसको पूरे मन लगा के काम करते हैं, लेकिन बाद में उसमें दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इनमें चतुराई, कुशलता, न्याय कुशलता, दृढ़ता एवं दूसरों का सामना करने का पूर्ण साहस होता है। हिम्मत, उदारता और स्वाभिमान भी कमाल का होता है। धार्मिक भावनाओं के साथ साथ कलाकृतियों, सौंदर्य की परख, राग रंग, चित्रकारी, सिनेमा याद से भी इनको प्रेम होता है। मेष राशि वाले खुशामद करके अपना काम निकाल लेना बड़ा सरल होता है। अगर कोई मेष राशि वाला है तो आप उसको खुशामद करके उस अपना काम निकाल सकते हैं। वो आपकी बातों में आके आपका काम कर देगा। प्रेम, मित्रता जल्दी करते हैं पर स्थायी नहीं होती है। मित्र की सहायता तो ये करते हैं परंतु मित्र इनसे ईर्ष्या ही करते रहते हैं। यही कारण है कि वे शत्रु बन जाते हैं परंतु इनकी हानि नहीं होती है। मेष चर राशि है। सैर सपाटा करना पसंद करते हैं। यात्रा करनी पड़ती है। दूर दराज एवं अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमने फिरने के ये शौकीन होते हैं। साहस के कामों में जैसे सैनिक हैं, पुलिस है, हुकूमत करना, शासन करना, सर्जन, डॉक्टर, मशीन, भट्टी, लोहा और अन्य धातुएं ढालना,
इंजीनियरिंग में सफलता प्राप्त करना, ये साधारणतः डॉक्टर, पुलिस और सेना में अधिक ख्याति अर्जित करते हैं। तो मेष राशि जो जातक हैं वो बहुत ऊर्जावान, बड़े साहसी, बुद्धिमान और पूर्ण एक बौद्धिक क्षमता वाले जातक होते हैं। आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील होती है, जमीन जायदाद भी होती है और स्वयं मकान भी बनाते हैं। व्यापार एवं भागीदारी लाभप्रद होती है। खर्चीले भी होते हैं तथा कई बार फिजूल खर्च भी करते हैं। यदि मंगल के साथ बुध हो तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है और कई बार झूठ भी बोलने लगते हैं। बचपन में प्रकृति के कार्यों में रुकावटें तथा कठिनाइयाँ आती हैं, जिससे बचपन में सुख कुछ कम ही होता है ऐसे जातकों के लिए। पढ़ाई में तेज होते हैं, खेलों में पूरा भाग लेते हैं। साइंस, तकनीकी शिक्षा, डॉक्टरी और फाइन आर्ट्स में अधिक ज़्यादा इनकी रुचि होती है। भाई बहनों का सुख कम होता है परंतु इन्हें पूरा सुख देते हैं। मेष अग्रिम नंबर की राशि है तथा इसका स्वामी मंगल भाइयों का कारक भी है। इस प्रकार यदि मंगल लगन में या इसके आसपास अथवा 12वें या दूसरे में होता है तो ये भाइयों में सबसे बड़े होते हैं। बात करते हैं अब इनके रत्न की कि मेष राशि वालों को कौन सा रत्न अच्छा होता है, इनको क्या धारण करना चाहिए और इनके लिए क्या उपयुक्त होता है। तो इनके लिए जो सबसे बढ़िया रत्न होता है उसको कहते हैं मूंगा। मूंगा को संस्कृत में प्रवाल कहते हैं, विद्रुम कहते हैं, हिंदी में मूंगा कहते हैं और उर्दू में इसको या फारसी में इसको सरजाल कहते हैं और अंग्रेजी में इसका जो नाम है वो है कोरल। इसको अंग्रेजी में कोरल कहा जाता है। मूंगा खान से निकलने वाला रत्न नहीं है, ये खनिज नहीं है, ये खान से नहीं निकलता है, ये समुद्र से निकाला जाता है। देखने में इसका रूप बेल की शाखाओं जैसा होता है, जैसे बेल होती है उसकी जो बेल की डंडी होती है, डंडी जैसा इसका आकार होता है और मूंगे की बनावट छोटी छोटी नालियों के समान होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मूंगा हर समुद्र में पैदा नहीं होता है। जिस समुद्र में इसके लिए तापमान और गहराई अनुकूल होती है उसी स्थान पर मूंगा हमें प्राप्त होता है। अनुकूल गहराई और तापमान के समुद्र में चट्टानों पर मूंगे का पेड़ होता है, वृक्ष होता है। वृक्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसका रंग भी मूंगे के रंग के समान होता है या लाल या जैसे सिंदूरी रंग होता है। इसी वृक्ष की शाखाओं को काट काट करके मूंगा तैयार किया जाता है। इसी प्रकार मूंगा समुद्र से पैदा होने वाला रत्न है। इस रत्न को पूजा के काम में भी लाया जाता है। इसमें दैवी शक्ति होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। मूंगे का रंग सिंदूरी होता है। सिंगरफ के समान रंग का मूंगा भी होता है। मूंगा सफ़ेद भी होता है और मूंगा पीली आभा युक्त या क्रीम कलर का मूंगा भी पाया जाता है। मूंगे का रंग लाल के साथ साथ कालापन लिए भी होता है। गहरा लाल, हल्का लाल भी मूंगा होता है। सिंदूरी ऑरेंज कलर का मूंगा भी होता है और हनुमान जी के जो उपासक हैं वो सिंदूरी कलर का मूंगा ज़्यादातर धारण करते हैं। इसको हम हनुमान जी का रंग भी कह सकते हैं कि जो हनुमान जी हम चोला चढ़ाते हैं जो उसका रंग सिंदूरी होता है तो उस कलर का मूंगा भी बाजार में उपलब्ध होता है। पेड़ से पैदा हुए मूंगे में धब्बा, दुरंगापन, सफ़ेद छींटा, कहीं न कहीं पर उभरी भी दिखाई देती है। यह सब उसका प्राकृतिक स्वरूप है। नकली बनावटी मूंगे एक रंग के बिना दाग धब्बे के सुंदर दिखाई देते हैं। नकली के रूप, रंग और उसकी सुंदरता को देखकर खरीदने वाला धोखा खा जाते हैं, अर्थात नकली को लेकर घर चले जाते हैं और नकली को असली मानकर वे समझ नहीं पाते कि नकली है असली, तो उसको वो फायदा नहीं करता है। आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद में मूंगा केवड़ा या गुलाब जल में घिसकर अगर कोई गर्भवती स्त्री है उसके लगा देते हैं तो उसका जो गर्भ है वो नहीं गिरता है। मूंगे को केवड़े या गुलाब के जल में घिसकर अगर गर्भवती स्त्री के लगाया जाए, पेट पर लगाया जाए तो उसका गर्भ स्थिर रहता है, गिरता नहीं। मूंगे को गुलाब जल में घिसकर छाया में सुखाने से प्रवाल पिष्टी तैयार हो जाती है। पिष्टी को मधु के साथ खाने से शरीर पुष्ट होता है। पान के साथ खाने से कफ और खांसी में लाभ होता है। मलाई के साथ खाने से शरीर को गर्मी तथा हृदय की धड़कन को लाभ मिलता है। मूंगा दवाई में, आयुर्वेद में ये काम आता है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष में मूंगे का क्या महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार मूंगे का स्वामी मंगल ग्रह है, यह मैंने आपको भी बताया। जिस व्यक्ति पर मंगल की कुदृष्टि है उसे मूंगा पहनना चाहिए। जो व्यक्ति शस्त्रों से परास्त हो गया हो उसको मूंगा पहनना चाहिए। जोखिमों को झेलते हुए जो जीवन में अंधेरा देख रहे हैं उन्हें मूंगा धारण करना चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होने से उनके लिए भाग्योन्नति में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए
वृश्चिक और मेष राशि वालों को मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा रोग नाशक है, रक्त की शुद्धि करता है, भयभीत लोगों का साहस बढ़ाता है, इसलिए मूंगा मेष और वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही उपयुक्त रत्न है। मेष राशि वालों के लिए व्यापार, नौकरी आदि में उन्नति करता है। जो व्यक्ति समाज में कुछ कर दिखाने की इच्छा रखते हैं उन्हें मूंगा अवश्य ही धारण करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में मुकदमे झगड़े चलते रहते हैं उनको भी मूंगा अति उत्तम है, उनको भी मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करने से स्वाभिमान में वृद्धि होती है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस आता है, फील्ड वर्क में वृद्धि, समाज में सम्मान प्राप्त होता है। सिंह राशि वाले और अन्य राशि वाले भी मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन वो पहले मंगल की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी कि उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल की स्थिति कहीं अशुभ है तो मूंगा धारण करने से वो शुभता प्रदान करता है। अब मूंगा हमें कितना पहनना चाहिए? मूंगा कम से कम 8 रत्ती का पहनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 11 रत्ती का मूंगा हमें पहनना चाहिए। 11 रत्ती से ज़्यादा भारी मूंगा हमें नहीं पहनना चाहिए। और इसको पहनने के लिए जो धातु हैं, या तो तांबा होता है, और तांबा कोई आदमी नहीं पसंद करता है तांबा, क्योंकि कई बार लोग देखते हैं आदमी कि भाई हाथ में हमारा लुक ठीक बनना चाहिए, तो गोल्ड में आप पहन सकते हैं। चांदी में किसी विशेष स्थिति में अगर मूंगा कहीं किसी ऐसी राशि में बैठा है, स्त्री राशि में, तो उसके अंदर आप उसको चांदी में पहना सकते हैं। तो उसको जो पेट की दिक्कतें हैं, रक्त विकार है, या कोई नज़र गुजर लगती है, किसी का किया किराया लगता है, तो उससे उसमें लाभ होता है। मूंगा अगर मंगलकारी है और स्त्री राशि में बैठा हुआ तो भी आप उसको चांदी के अंदर पहना सकते हैं। नहीं, ज़्यादातर मूंगा सोने में पहनना चाहिए या तांबे के अंदर धारण करना चाहिए। अब मूंगा को कैसे धारण करना है ये मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि जिस दिन आपने मूंगा पहनना है उससे एक दिन पहले, जैसे मंगलवार को अपने मूंगा धारण करना है, तो मूंगा धारण करने का जो सही समय है वो मंगलवार या उसका मंगल का नक्षत्र है, मेष राशि का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, तो इन नक्षत्रों में हम मूंगा धारण कर सकते हैं। तो मंगल के 3 नक्षत्र हैं, उन तीनों नक्षत्रों में हम कभी मूंगा धारण कर सकते हैं। उसकी जो राशि है वृश्चिक और मेष राशि, उन राशियों में मंगलवार के दिन ही मूंगा हमें धारण करना चाहिए। होरा मंगल की होनी चाहिए, चौगड़िया शुभ हो, अमृत की चौगड़िया हो या चर की चौगड़िया हो, उनमें पहनना अच्छा उत्तम रहता है। तो मूंगा को मैं आपको बता रहा था कि एक दिन पहले आप उसको कच्चे दूध में डाल के रख दें और उसको कम से कम पूरी रात उस दूध के अंदर रहने दें। सुबह उसको निकाल करके साफ़ करें, पहले जल से साफ़ करें, जल से स्नान कराएं, उसके बाद उसको गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद में उसको मंदिर में रख के हमें षोडशोपचार 16 प्रकार की जो पूजा होती है हमारी, पाद धर्मदर्मा चिमनी, जैसे हम देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें उस मूंगा की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद में कम से कम 1 माला जो मंगल के मंत्र हैं, ओम कराम क्रीम क्रोशः भौमाय नमः या ओम भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः, ये 3 मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र से 1 माला का कम से कम जाप करें और 1 माला का आपने हवन करना है। हवन करने के बाद, जाप करने के पश्चात और षोडशोपचार पूजन के पश्चात आप वो मूंगा, आपका जो इष्ट जिसको आप मानते हैं उसका नाम लेकर के, ये जो उंगली है नाम का, इस उंगली में आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करने के बाद उसी दिन आपको शाम को जो मंगल से संबंधित चीज़ें हैं, लाल रंग की चीज़ें हैं, आपको वो अवश्य दान करनी चाहिए। लाल चीज़ में दान करने के लिए लाल कपड़ा है, वो लाल फल है, या मसूर की लाल दाल आती है, छिलके उतरी हुई दाल जो आती है, इसको मलका मसूर कहते हैं, वो दाल है। गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, और आप चाहें तो शहद का दान भी कर सकते हैं। तो लाल रंग की चीज़ों का हमें दान करना है और दान करने के बाद हमने उस मूंगा को पहनना है। और मूंगा जो है, आपको जो परेशानियां अपने आर्थिक या सामाजिक या कोई बिजनेस व्यापार में आती हैं, या कोई आपको परेशानी, आपके शारीरिक फिजिकली कोई दिक्कत महसूस होती है, उसमें आपको मंगल होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित भी है और ऐसा हम आजमा रहे हैं। हमने हज़ारों लोगों को इसके लिए सजेस्ट किया है, तो वो मूंगा धारण करके लाभ उठा रहे हैं। जो लोग मूंगा धारण करते हैं और साथ में वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो उनके लिए अति उत्तम है। ये उनको जो है सोने पे सुहागा वाली बात होगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मूंगा पावरफुल होगा और हर तरह की परेशानी से उसको बचाएगा। मूंगा धारण करने के मैं आपको और भी लाभ बताता हूँ। भूत प्रेत से मूंगा रक्षा करता है।
किसी का किया कराया टोने टोटके से मूंगा रक्षा करता है, किसी की नज़र से मूंगा रक्षा करता है, पेट के विकार होते हैं उससे मूंगा रक्षा करता है, शरीर में अगर खून शुद्ध नहीं है तो खून की सर्कुलेशन में कोई दिक्कत है, मूंगा पहनने से वो ठीक हो जाता है। और मूंगा पहनने से आदमी का जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। मूंगा गुस्सा शांत करने का सबसे बढ़िया रत्न है। अगर किसी को क्रोध आता है और अत्यधिक क्रोध आता है तो मूंगा पहने तो क्रोध अवश्य शांत होगा। धातु मैंने आपको बताई हैं, कॉपर में धारण कर सकते हैं, गोल्ड में धारण कर सकते हैं, और किसी विशेष स्थिति में आप इसको सिल्वर या चांदी में भी धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आज आपको मेष राशि, मेष लग्न और मूंगा के बारे में ये जानकारी दी। आपको कैसी लगती है आप अपनी राय हमें अवश्य बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने मित्रों को शेयर भी करें। जय जय श्री राधे, जय जय।